गजेंद्र ने 1000 वर्ष के बाद भगवान को बुलाया। हम लोग भी भगवान को बुलाएं तो भगवान आएंगे, लेकिन हम बुलाना नहीं जानते। गजेंद्र ने जैसे बुलाया वैसे बुला। कैसे बुलाया? एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समादाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं प्रागजनमन्युन्नु शिक्षितम्। उसने भगवान को बुलाया, अपनी बुद्धि व्यवस्थित की। व्यवस्थित बुद्धि का मतलब होता विवेक को प्रगटाया, और विवेक रूपी सूर्य ही अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को मिटाता है। व्यवस्थितो बुद्धिया समादाय हृदो, अपने मन को समझाया। हृदय में आत्मा, बुद्धि, मन और आत्मा जब तीनों एक सूत्र में बन गए, उस समय एक बार भी अगर आपने कह दिया राम, तो राम के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए तो रामायण में लिखा गया है, जा सुनाम सुमिरत एक बार, जा सुनाम सुमिरत उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु। उतरहि नर भव सिंधु पारा। भगवान को उसने बुलाया। कैसे बुलाया? हे प्रभु, अजी प्रभु मुझको सेवक, हे जनार्दन, हे माधव, हे राघव, अजी प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ओ लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए जिन जिन का कष्ट तुमने प्रभु दूर कर दिया, जिन जिन का कष्ट तुमने प्रभु दूर कर दिया, जिन जिन का कष्ट तुमने हरि दूर कर दिया, उन सब ने जहां में तुम्हें मशहूर कर दिया। सोहरत सुनी, सोहरत सुनी, सोहरत सुनी, सोहरत सुनी तो दास भी दरबार में आया, कुछ तीन दशाओं को नजराने में लाया। भला हूँ बुरा हूँ या जैसा भी हूँ मैं, गुलामी के पद पर बिठाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा।
यदि तुम्हारे दरवाजे से मैं खाली हाथ भी लौट गया, खाली भी यदि जाऊं तो कुछ गम न रहेगा, पर याद रहे सारा जमाना ये कहेगा, कानून कृपामय का इसी से बदल गया, अब दीन बंधुता का दिवाला निकल गया। इसलिए जो है लाज रखनी ए प्यारे, जो है लाज रखनी तो द्रग बिंदु पर ही दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। जो है लाज रखनी तो द्रग बिंदु पर ही दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए जो भी जहां से आए हैं सब भगवान के हैं और भगवान हम सभी के एक हैं। इसका मतलब सब हमारे ही आए हैं, चाहे खुदागंज से आए हों, चाहे रामपुरा प्रवीण से, चाहे फैजनगर से। क्यों भैया, चाहे रुपयापुर से और चाहे अहरोला से, चाहे गजनेरा से, कहा बता मैं सब अपने ही आए। सभी से एक ही प्रार्थना करता हूं, विषमता की दृष्टि का त्याग कर दो और सत्संग में जहां भी जाइए वहां अपना मन गोपाल से जोड़ दो। प्रभु से जब मन जुड़ जाएगा, प्रभु जब तुम्हारे हो जाएंगे तो विश्व भी सुखदायी जीवनदायी हो जाएगा। इसलिए विष धन राम, विष एक और विष धन राम, हो गया काम, बन गया विश्राम। बोलो गोविंद भगवान की। जहर भी अमृत बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी लोग मिलके बोलिए, जोर से बोलिएगा। आइए संकीर्तन करते हैं, तालियां बजा के सभी को बोलना है मस्ती के साथ। राधा माने होता है सद्बुद्धि, राधा माने होता है आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान का आनंद है श्याम। इसलिए राधा क्या कहती है, एक दो लाइन देखें। जमुना किनारे में रोगा, ध्यान देना, जमुना का हम देखने में तो सहज कीर्तन, लेकिन अध्यात्मवाद है। बुद्धि, आत्मा और कर्म का संगम। जमुना किनारे में रोगा सावरे, जमुना किनारे में रोगा सावरे आए, जमुना किनारे में रोगा सावरे आए गइयो। जमुना किनारे में रोगा, सब बोलेंगे। जमुना किनारे में रोगा सावरे आए जइयो, जमुना किनारे में रोगा सावरे आए जइयो। आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो। भगवान बोले कहाँ आ जाऊं?
जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए गइयो किनारे मेरो गाँव सावरे आए गइयो भगवान ने कहा कहाँ आना पड़ेगा। राधा जी बोली जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली ऊंची हवेली मैं ब्रज की गोपिका नबेली मैं ब्रज की गोपिका नबेली अरे सब लोग बोलिए मैं ब्रज की गोपिका नबेली मैं ब्रज की गोपिका नबेली। भगवान बोले नाम क्या कहा राधा रंगीली मेरो नाम सावरे आए गइयो राधा रंगीली मेरो नाम सावरे आए गइयो मेरो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गजेंद्र मोक्ष के बाद भगवान की दिव्य कथाएं हैं। तो गजेंद्र मोक्ष की बात चल रही थी। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समादाय मनोहरि जजाप पुरवम जाप्यम प्राग्ञ जन्मन्युन्य शिक्षितम। भजन वही कर पाएंगे जिन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया है, और दान भी वही कर पाएंगे जिन्होंने पहले जन्म में दान किया है। क्योंकि जो पहले लोग बोते हैं वही तो फसल में प्राप्त होता है। आपने देखा एक व्यक्ति जन्म लेते ही अरबपति बन जाता है, और एक बेचारा आते ही आते गरीब कहलाता है। कभी विचार किया? अमीर के घर में बालक हो, अंबानी के यहाँ बिटिया तक पैदा भई पे सुन जान गई, और हमारे हिंदू लला घर में पैदा बहुत सब मोहल्ला वाले नहीं जानी पाए। क्या कारण है? जिसका सुकत है, जिसका पुण्य है, पुण्य की पूंजी गीता। संभवतः यहाँ कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गीता पढ़ते होंगे, अरविंद तो पढ़ते होंगे, कभी कभी देखी होगी। हाँ, कभी कभी देखी होगी। गीता में कहा जब कोई साधु योग भ्रष्ट होता है, कोई साधु योग भ्रष्ट होता है, मरने के बाद वो किसी अच्छे धनवान के घर पैदा होता है, और जो दूसरों के धन पर कुदृष्टि रखते रहे, दूसरों के धन पर ऐश करते रहे, विश्वासघात करते रहे, वही दूसरे जन्म में दरिद्र बनकर के पैदा होते हैं। उन्हें मांगे से भीख भी नहीं मिलती, उन पर कोई करुणा की नजर भी नहीं करता। धन देना तो बहुत दूर है। और जो मिली जुली सरकार वाले होते हैं, उनका हाल क्या? ईश्वरवादी बने रहे, कभी संभले कभी गिरे, लेकिन भजन के प्रताप से पोल लाइट से पढ़ करके प्रधानमंत्री हो गए।
रोड की लाइट से पढ़ करके प्रधानमंत्री हो गए। वर्तमान में देख लो, हमारे चाय बेच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बताओ दूसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। और इस समय विश्व के पहले नंबर के नेता माने जाते हैं। आप तो टीवी पर देखते होंगे, विश्व के पहले नंबर पर। क्या कल्पना की होगी किसी ने कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधान नहीं बन पाता, डीएम नहीं बन पाता, और वो गुजरात में मुख्यमंत्री भी रहे और आज प्रधानमंत्री हैं। सोचो पूर्व काल का कितना पुण्य उनके साथ होगा। वर्तमान में देख लो कितनी साधना, गंगा जी की आरती, काशी में कॉरिडोर, गुजरात में तो यहाँ बोट खुल रहे हैं, वो बद्रीनाथ में बैठे गुफा में भजन कर रहे हैं। भजन जिसके पास होगा उसी का होगा भजन। क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा में कहूं, उसके बाद आरती हो जाएगी, थोड़ा समय रह गया है। लेकिन कथा भले ही हम संक्षिप्त करें, लेकिन कथा का जो मूल है वो मैं आपको पहले दे रहा हूं। जितना भजन करोगे उतना ही भजन, और जितना तुम्हारे में हो जाएगा भजन, दुनिया उतनी ही करेगी तुमसे नमन। अच्छे संत को आपने देखा होगा, अच्छे संत को जो दिखता है महाराज सीताराम, महाराज सीताराम, महाराज सीताराम, महाराज सीताराम, हमें कोई राम राम भी नहीं करता। आप कहीं जाते कोई राम राम नहीं करता, क्योंकि जय हो ये बहुत अच्छे हैं, ये फैजय नगर के आसपास के हैं। बोली गोपाल भगवान की जय हो। प्रसाद लेके जाना। हरि बोल, हरि बोल। अरे वो प्रधान, तुम भी चश्मा लगाए, हम भी लगा लो, हम हटा दे रहे। जोर से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ईश्वरवादी बनो। सागर मंथन होता है, देवता देवते करते हैं, विश्व भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, मदिरा दैत्य पीते हैं, और मोहिनी बनकर के भगवान अमृत देवताओं को पिला देते हैं। सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु भी छिप करके पीता है। अमर भले हो गया हो, लेकिन भगवान के चक्र से वो दो भागों में बट गया, राहु और केतु बन गया। इसलिए देखा होगा कवियों ने लिखा है, कवि माने होता है विद्वान, हम लोग जिनको कवि कहते हैं। मान सहित विष खाई के मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पियो राव कटायो शीश। अब ये हमने संक्षिप्त में, वैसे निकली गाय निकली, ब्राह्मणों को दे दी गई, हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया, घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया, लक्ष्मी जी निकली, भगवान के गले में माला डाली, मणि निकली, भगवान ने धारण की, कामधेनु गाय निकली, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को दी गई। बाद में भगवान आयुर्वेद के प्रथम प्रवर्तक धन्वंतरी जी महाराज प्रकट होते हैं। उनके हाथ में कलश दैत्य लेते हैं, भगवान मोहिनी रूप धारण करके कलश दैत्यों से वापस लेकर के देवताओं को पिला देते हैं। ये तो कथा है। अब इससे हमको आपको शिक्षा क्या लेनी है? मान
सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश